I gave JEE but unfortunately could not clear it just because the few things I made in my class 12th. But you still have a time to avoid them. Hi, I am Pratik, just passed my class 12 with PCI and I gave JEE as I told you. I am not here as a topper, but I am here as someone who's been through it. So I am gonna share with you few mistakes what I made in my prep journey. If you are preparing for JEE 2026, then this video is for you. The first mistake is starting too late and not being so serious in class 11. Basically कुछ लोग सोचते हैं कि 11th को छोड़ के हम 12th में ही कर लेंगे, बट द रियलिटी इज़ 12th का प्रेशर बहुत होता है अदर देन 11 जस्ट बिकॉज 12th में आपका जनवरी में पहला अटैम्प्ट होता है, ओके, एंड 1 मंथ लेटर आपके बोर्ड्स होते हैं एंड यू गाइज नो अबाउट 75% क्राइटेरिया ऑब्वियसली एवरीवन नोज यू नो. सो उसका काफ़ी प्रेशर रहता है और बोर्ड से पहले एट द टाइम ऑफ दिसंबर आई गेस आपका जो प्रैक्टिकल का रहता है सीन. वैसे तो मोस्टली बच्चे करते हैं प्राइवेट, मैंने भी प्राइवेट किया था, बट मेरे स्कूल में बेसिकली उन लोगों ने प्रैक्टिकल्स कराए थे, फाइल्स बायवा सब हुआ था. हम कॉन्टीन्यूसली 6 to 7 डेज गए थे यू नो. सो उसका प्रेशर रहता है भाई, तो वो चीज़ देखनी पड़ती है. तो अगर इफ़ यू आर इन क्लास 11th नाउ, सो प्लीज़ यू नो उसको वेस्ट मत करो, उस टाइम को वेस्ट मत करो. वो टाइम डायमंड है यू नो, गोल्ड टाइम है वो. सो प्लीज़ इन्वेस्ट करो, वेस्ट मत करो. 11th का 11th में पढ़ के आओ. इफ़ आप 11th का 11th में छोड़ के आ जाओगे देन आपको 12th में मेरे भाई बहुत दिक्कत होगी, ट्रस्ट मी. बिकॉज केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो 11th का पूरा पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक की भी बात कर रहा हूँ. चलो ठीक है, फिजिकल को रखते हैं साइड, ऑर्गेनिक को अगर हम पकड़ते हैं तो ऑर्गेनिक का अगर आपने 11th नहीं पढ़ा तो 12th में कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अटैच. मतलब नहीं पढ़ा तो 12th में नहीं आएगा समझ. द सेकेंड मिस्टेक इज़ अपने नोट्स आप लोग रिवाइज ही नहीं करते हो. नोट्स, होमवर्क, DPPs आपको मिलती हैं, आप रेगुलर बेस पे नहीं करते हो. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न कि लोग जेई क्रैक नहीं कर पाते हैं. जेई छोड़ो, नीट, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यही रीज़न होता है कि वो लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं बेसिकली यू नो. लाइक DPP हमें मिलती है, बेसिकली हमें भी मिलती थी. सो मिलती थी, हम करते नहीं थे, मैं नहीं करता था. आई वॉज व्हेन आई वॉज इन क्लास 11th आई रिमेंबर कि मैं नहीं करता था रेगुलर बेसिस पे. जैसे यू नो टेस्ट आता था तो मैं टेस्ट के टाइम थोड़ा DPP वो कर लेता था कि 2-3 क्वेश्चन बेसिक टाइप के और मॉड्यूल के लगा लेता था बस. उसके बाद मैं नहीं करता था. इसलिए अगर आपको मिल रहा है तो आप डेली के बेसिस पे करो. थर्ड मिस्टेक इज़, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड यू नो बहुत इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है जो सब करते हैं, मैंने भी की थी, कि स्किपिंग टेस्ट. भाई मेरे कोचिंग का क्या होता था, एवरी संडे टेस्ट होता था, ठीक है. तो जब मैं स्टार्टिंग में मैंने जर्नी शुरू करी थी तो भाई गया 2-3 महीने में स्टार्टिंग हर मतलब एवरी संडे में जाता था, ठीक है. उसके बाद थोड़ा मेरे को वो आ गया यू नो, लाइक होता है कि नहीं जाना यार, छोड़ो ऑनलाइन दे देंगे. फिर ऑनलाइन नहीं दिया जाता भाई. ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस है. ऑनलाइन वही बंदा कर सकता है जो कंसिस्टेंट है लैपटॉप के सामने, हाँ, किसी चीज़ के सामने, किसी सॉफ्टवेयर के सामने, तो वो कर सकता है. मैं नहीं था. और बहुत आई डोंट थिंक सो कि नहीं होते हैं लोग ऐसे. मोर देन 90% लोग ऑफलाइन वाले होते हैं जो सिर्फ ऑफलाइन ही दे सकते हैं अगर उनका मन है तो. ऑनलाइन वो नहीं कर सकते, उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती है जैसे मेरी नहीं थी. ओके, सो स्किप टेस्ट को मत करो. एवरी संडे आपके कोचिंग में जैसे भी टेस्ट होते हैं वैसे दो, ठीक है. टेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू नो, लाइक एक वो होता है, एक चीज़ होती है कि आपका वो जो जा रहा है प्रेप की जर्नी जैसे जा रही है वो आपको समझाता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव यू नो. सो डोंट स्किप टेस्ट. द फोर्थ मिस्टेक इज़ solving too many resources. This is not the way, this is not the correct way to you know to crack JEE, to crack NEET. मतलब इतने सारे resources का क्या करना है. if you are studying in some good coaching, जैसे like मैं PW में था,
ठीक है। तो मैं मेरे पास PW के मॉड्यूल से DPP रोज़ मिलती थी, टेस्ट पेपर्स था, तो मैं वो करता था। ठीक है। तो बेसिकली जब मैं बीच में आया 11th के, व्हेन आई वाज इन 11th क्लास, जो मैं बीच में आ गया 11th क्लास के, तो मेरे को थोड़ा PW का होने लगा, मैं उसको इग्नोर करने लगा और मैं दूसरे रिसोर्स के पीछे भाग रहा हूँ, ऑनलाइन वाले। ऑफलाइन वाले मेरे पास थे बट मैं ऑनलाइन के पीछे भाग रहा हूँ। आई डोंट नो वाई, आई डिडंट नो वाई कि मैं क्यों भागा था, आई डोंट नो। सो दिस वॉज ऑल्सो अ मिस्टेक आई डिड। ओके, सो आप लोग नहीं करिए। अगर आप लोग एक अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वैसे कोचिंग मैटर नहीं करता है, मतलब ऑब्वियस की बात है कि सारे के सारे कोचिंग में अपने मोटिव्स देते हैं, तो आप उन्हीं को कीजिए, टेस्ट दीजिए और स्किप मत करिए। कोई कुछ भी DPP होमवर्क ये सब कुछ भी स्किप मत कीजिए। प्रॉपर कंसिस्टेंट वे से पढ़िए, you will crack JEE one day, I promise. If you are in class 11th, don't repeat the same mistakes what I did. जो मैंने अभी आपको बताया उसको repeat मत कीजिए, okay? And if you have messed up, so don't worry at all. JEE is just a part of life, not a whole story, okay? मतलब रीस्टार्ट करो, फिर से करो, कोई बात नहीं। इफ़ आप क्लास 11th में हो तो आप कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ओके। बस ये वाली जो मैंने मिस्टेक बताई 4, उसको आप रिपीट मत कीजिए, बिकॉज वो मिस्टेक्स आपको ले जाएंगे अपने साथ। दिस इज़ इट गाइज, आई एम गोना पोस्ट मोर वीडियोज़ अबाउट JEE 2026 and strategies and timetables and many more things. So see you soon. All the best.